विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिवीर देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्याम्पः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अगली बार किसी ने प्रश्न पूछा था कि जो 3 गुण होते हैं हमारे, जो गुणातीत होना चाहिए, सत्व रजस और तमस, ये तीनों से परे होना चाहिए। अब किसी ने पूछा था कि 20 वर्ष तक तो तमस और रजस होते ही नहीं, बाद में ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब तक सत्व और रजस और तमस ये तीनों में कुछ फर्क न हो, तब तक व्यक्ति मनुष्य जन्म लेता नहीं।
मनुष्य का जन्म इसीलिए है कि हम 3 गुणों से परे नहीं हुए हैं। या तो हमारे मन में बहुत कार्य करने की इच्छा है, जिसे रजस कहते हैं, जो दौड़ना है, समाज में, दुनिया में कुछ पाना है, अच्छा काम भी करना है, तो उसके लिए रजस का गुण चाहिए। दौड़ना है, मंदिर बनाना है, अस्पताल बनाने हैं, लोगों का भला करना है, तो दौड़ना है, तो इसके लिए भी रजस की जरूरत है। यदि आप में लेजीनेस, आलस और क्रोध की भावना ज्यादा हो जाती है, ये तमस की भावना है। और जब विश्व कल्याण की इच्छा, ये दोनों से परे होते हैं, तो सत्व की भावना है। तो यदि सत्व, रजस और तमस, ये तीनों में से कुछ न कुछ न हो, तब तक हमारा जन्म। तो इस विश्व में जब भी हम कुछ भी करते हैं, ये तीनों गुणों के आधार पर ही कार्य होता है। तो बच्चे जब छोटे हैं, उनमें रजस बहुत व्याप्त है, बहुत दौड़ते हैं, धमाल करते हैं, आनंद करते हैं, उनमें बहुत ही एनर्जी है। दे कैन नॉट सिट स्टिल। आप कोई भी बच्चे को कहो कि आप बैठ जाओ, शांति से नहीं बैठेगा। आप उससे कहोगे सो जाओ, नहीं सोना है, दौड़ना ही है, ऐसे दौड़ते रहते हैं। उसका अर्थ यह है कि रजस बहुत प्रधान है। तो रजस और तमस, ये सब की प्राधान्य होती है। और प्रश्न ऐसा पूछा है कि कैसे इन तीनों से, ये दोनों जो है, तमस और रजस से परे हो जाए। भगवान ने भगवत गीता में कहा कि अपने आप को पहचानो। अभी तक हमने कभी अपने आप को पहचाना ही नहीं। हम हमेशा, कोई भी व्यक्ति यदि आपको पूछे आप कौन है, हु आर यू, तो यदि किसी कोई व्यक्ति हमने ऐसा पूछते हैं, हम अपना नाम बता देते हैं। यू आर नॉट दिस पर्सन। हम जो कहते हैं हमेशा, वो हमारे शरीर के तादात्म्य के आधार पर कहते हैं। तो हम जो कुछ भी कहते हैं, तो जब अपने आप को शरीर के साथ तादात्म्य करके ही कहते रहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप ये शरीर हो जाते हो, आप ये शरीर नहीं हो। जैसे कि ट्रेन अहमदाबाद से, बड़ौदा से मुंबई जा रही है, तो जब अहमदाबाद का स्टेशन आता है, तो आप ये नहीं कहते कि मैं अहमदाबाद हो गया हूं। आप जब बड़ौदा पहुंचते हैं, तो ये नहीं कहते कि मैं बड़ौदा पहुंच गया हूं। आप बंबई पहुंचते तो नहीं कहते कि मैं बंबई हो गया हूं, या दिल्ली पहुंचते तो नहीं कहते कि मैं दिल्ली हो गया हूं। आप ये कहते हैं कि मैं दिल्ली स्टेशन पे हूं। तो ये शरीर, आत्मा ये शरीर को लेकर के जा रहा है। आत्मा को शरीर की भी जरूरत तो है ही। तो दो चीज है, एक आत्मा है, दूसरा अनात्मा। आत्मा और अनात्मा, ये दोनों मिलकर के जो हो रहा है, उसे हम, हमारा शरीर और हम मान लेते हैं। आत्मा की कोई इच्छा नहीं होती। आत्मा निर्लेप है, निर्व्याज है, नॉन अटैच्ड है। तो ये नॉन अटैच्ड आत्मा को भी जब खेल करने के लिए इच्छा होती है, तो शरीर धारण करते हैं। तो ये शरीर को आत्मा ने धारण किया है। तो आप जब भी कहते हैं कि मैं हूं, तो अंदर से जो आत्मा है, स्व, उसको तो आप जानते ही नहीं। आप अपने शरीर को कहते हैं। तो जब हमें भूख लगती है, तो हम कहते हैं ये हमें भूख लगती है। हमें भूख नहीं लगती, ये शरीर को भूख लगती है। आपने कभी भी
अपने आप को अपने शरीर से अलग करके माना ही नहीं। शरीर में कुछ भी दुख हो रहा है, शारीरिक तकलीफ हो रही है, तो हम कहते हैं मुझे तकलीफ है। सर दर्द हो रहा है तो मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा, क्योंकि मैं तो अलग एक आत्मा हूं। ये आत्मा ने अनात्मा जो ये शरीर है उसके साथ तादात्म्य ऐसा कर दिया है कि मैं अपने आप को अलग कर नहीं पा रहा। हम जब छोटे बच्चे थे तब भी ये आत्मा अलग था जो देख रहा था छोटे बच्चे को। वो छोटा बच्चा जब जवान हुआ तब भी ये आत्मा अलग से ही है, जब देख रहा है कि जवानी आ रही है। जब जवानी जा रही है, वही एक अलग से जो आत्मा है, वो एक अलग पुरुष है, अलग व्यक्ति है, जो परमात्मा खुद है। वो देख रहा है कि ये जवानी जा रही है। तो ये जो तीनों हमारे स्तर है जीवन के, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये तीनों के अंदर, उसके अंदर जो आत्मा है वो देख रहा है थ्रू आउट आवर लाइफ दैट वी आर चेंजिंग। तो लेकिन जब हम आत्मा और अनात्मा का भेद नहीं समझते और आत्मा और अनात्मा को एक ही समझते हैं, तब मैं कहता हूं मैं बच्चा था, मैं जवान था, मैं बूढ़ा हूं। तो ये जो मेरे शरीर के साथ तादात्म्य है, वही दुख का कारण है, ऐसा भगवान कहते हैं। क्योंकि जब अर्जुन युद्ध में गया और भगवान को कहा कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में रखिए, और सेनाओं के मध्य में रखकर जब उसने देखा कि सामने अपने स्वजन है, तब कह दिया दष्ट्वेवं सजनम कृष्ण युसुम समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति गांडीवम संस्कृते हस्तात्। हाँ, और कह दिया नकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। क्योंकि उसका तादात्म्य में अपने जो स्नेही जन है उसके लिए हुआ है। ये तो महान योद्धा था, जीवन पर्यंत बहुत युद्ध किए हैं, लेकिन इस युद्ध में उसने देखा है कि कृष्ण ने उसे कहा कि तू अब ये आप दोनों सेनाओं को देख ले। तब जब उसने सेनाओं में अपने ही स्वजन को देखे, तब उसे लगा कि इनको मारकर तीनों लोक का राज्य मिले तो भी क्या अर्थ है। तो भगवान ने कहा क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वम्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। भगवान ने कहा तू महान योद्धा है, तेरा कार्य युद्ध करने का है। ऐसे इमोशनल बनकर आपको अटैचमेंट करके ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए। और तब उसने बहुत अच्छा कहा, कहते हैं कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा अरिसूदन। कहते हैं कि भीष्म जिनके गोद में मैं बड़ा हुआ हूं, उनके सामने मैं युद्ध कैसे कर सकता हूं, उनको तीर कैसे मार सकता हूं। गुरु द्रोण जिन्होंने मुझे सिखाया है, उनको मैं तीर कैसे मार सकता हूं। ऐसी जब बात की है, तब भगवान उसे लड़ने के लिए जब कहते हैं, तब वो मूड हो गया है। मेरी और आपकी स्थिति हमेशा कई बार ऐसी हो जाती है, क्योंकि हम शरीर के साथ तादात्म्य कर देते हैं, आत्मा और अनात्मा का भेद भूल जाते हैं। ये शरीर ही मैं हूं, ये जीवन में सुख मिला तो मुझे मिला, दुख मिला तो मुझे मिला। लेकिन यदि हम शरीर के बाहर जाकर देख लें अपने आप को,
कि ये देखिए, ये शरीर को दुख हो रहा है, ये शरीर को सुख हो रहा है, इसको आनंद मिल रहा है। लेकिन यदि साक्षी भाव में चले जाएं, यदि आप देख सके, तब ये जीवन में कोई भी प्रश्न नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति साक्षी भाव में चला गया, जो व्यक्ति आत्मा की अनुभूति में समझ गया कि ये जो कुछ भी दिख रहा है ये अन आत्मा है, ये संसार, समग्र विश्व जो मुझे और आपको दिखाई दे रहा है वो परमात्मा की अनुभूति है। वो सब विश्व में परमात्मा व्याप्त है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिता मां कश्चित् धनम। तो ये समग्र विश्व में परमात्मा व्याप्त है, ऐसी समझ मुझे और आपको होनी चाहिए। ऐसी समझ नहीं है, इसीलिए पूरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ तादाद में, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं मित्र हूं, और मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं एम्प्लॉई हूं, ये सब जो भाव है ये अपने साथ तादाद में हो जाने के लिए की वजह से होते हैं। जब अर्जुन कहता है कि इन सबको मैं तीर चला के मार डालूंगा, तो वो अज्ञानवश कह रहा है। भगवान कहते हैं तू किसी को मार नहीं सकता और न कोई तेरे मारने से मरने वाला है, क्योंकि आत्मा अमर है। लेकिन ये सब जब बात कहते हैं तब अर्जुन इतना मूड हो गया है, इतना परेशान हो गया है, क्योंकि एक तरफ युद्ध है जो उसे करना चाहिए, क्षत्रिय है। युद्ध के लिए कोई भी व्यक्ति ललकारता है तो युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाता है, ऐसा महान योद्धा है। लेकिन अभी सामने अपने ही हैं, कोई पराया नहीं है, तो ऐसे युद्ध कैसे करें। तब बहुत सुंदर एक श्लोक जो भगवत गीता में है, जो मुझे और आपको हमेशा कहना चाहिए। जब भी मेरे और आपके जीवन में भयंकर दुख आ जाए और कोई भी खिड़की छटकने की ना हो और कहां भी जाने की जगह नहीं हो, तब परमात्मा को याद करके कहना है, तब सोचना है कि मेरी जगह कृष्ण होते तो क्या करते। तब सोचना है कि ये जीवन तो लीला है, लेकिन कोई मुझे ज्ञान दे, कोई मुझे रास्ता दिखाए। तब अर्जुन ने कह दिया, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे आप मार्गदर्शन करें, क्योंकि कायरता रूपी दोष की वजह से मेरा स्वभाव विनाश हो गया है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा मुझे क्या करना चाहिए। मैं मोह से विह्वल हो गया हूं। मेरे लिए जो कल्याणकारी कार्य है वो आप मुझे कहिए, और मैं आपका शिष्य हूं। तो मेरे और आपके जीवन में जब भी कोई भी दुख आ जाए, ऐसी परिस्थिति हो जाए जब एवरीथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल, तब ये परमात्मा से विनती करना है, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। और मेरी और आपके जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसी स्थिति आती ही जाती है। और तब अर्जुन ने कह दिया, नयोत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और संजय ने कहा कि अर्जुन रथ की बैठक में बैठ गया और कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब बहुत सुंदर वाक्य भगवान कहते हैं, जैसे हास्य, मंद मंद हास्य करते हुए कहते हैं। भगवान हंसते हैं और उसे ज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि यहां पर भगवान सीधे अर्जुन को ज्ञान पर, योग पर ले जा रहे हैं।
ज्ञान योग में अर्थ यह है सिर्फ जानना है। आपने यदि जान लिया कि ये जीवन परमात्मा की ही देन है, आपने यदि जान लिया कि ये शरीर आत्मा से भिन्न है, आपने यदि जान लिया कि आत्मा और अनात्मा के संपर्क से मेरा और आपका ये शरीर चल रहा है, आपने यदि जान लिया कि समग्र विश्व परमात्मा है, आपने समग्र विश्व के अंदर भगवान को देख लिया, अपने आप में झांक कर समझ लिया कि आप आत्मा है, ये शरीर नहीं है। यदि ऐसा ज्ञान हो गया आपको, तब आपको इस विश्व की कोई भी प्रश्न आपको विटंबना नहीं लगेगा। लेकिन अर्जुन ये सोच रहा है कि मेरे मारने से ये लोग मर जाएंगे। तब भगवान कहते हैं असोचानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ये अर्जुन पंडितों की भाषा बोलने लगा है। पंडित जो होते हैं वो ज्ञानी होते हैं। अभी ये ज्ञान की बात कर रहा है, इसीलिए भगवान सीधे ज्ञान की बात करेंगे अर्जुन को। और जब अर्जुन ज्ञान में समझ नहीं पाएगा, तब उसे कर्मयोग की बात करेंगे। भगवान ने कहा न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा नहीं था कि मैं कभी नहीं था और तू नहीं था, ऐसा भी नहीं है। ये राजा भी नहीं होते, ऐसा भी नहीं है, और भविष्य में राजा नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। कहने का अर्थ, आत्मा अमर है, कोई किसी को मार नहीं सकता। और भगवान ने कहा नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा कैसा है थोड़ा समझ लेते हैं हम। आप पूरा आकाश जो देख रहे हैं, ये आकाश क्या है? स्पेस, अनंत आकाश है। उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड आपको दिखाई देता है। सूर्य, चंद्र, ये सब, तारा, पृथ्वी, मैं, आप, मेरा समग्र विश्व, ये पर्वत, नदियां, ये समुद्र, ये पुष्प, ये वनस्पति, ये वृक्ष, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। तो आकाश जैसे है, उसे आप छू नहीं सकते। लेकिन कोई भी शरीर है, उसको आप छू सकते हैं। वृक्ष को छू सकते हैं, पानी को छू सकते हैं। बहुत डीप थिंकिंग करना पड़ेगा समझने के लिए आत्मा को। आत्मा वैसे है जैसे स्पेस, जैसे आकाश, और उसके अंदर आप जो देख रहे हैं, जिसको आंख देख सकती है, जिसको चमड़ी स्पर्श कर सकती है, जिससे कान से हम सुन सकते हैं, तो ये सब जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से जिसको मैं और आप अनुभव कर सकते हैं, ये सब शरीर है। ग्रॉस,
जो ग्रॉस है वो ये बॉडी है, और उसके अंदर जो स्पेस है जिसके अंदर ये शरीर घूम रहा है पूरे विश्व में, ये शरीर है और वो आत्मा है। तो आत्मा मेरे और आपके जीवन में बिना स्पर्श किए मुझे और आपको साक्षी भाव से देख रहा है। अभी आप जो सुन रहे हैं, एक दूसरे को हम देख रहे हैं, यह जागृत अवस्था है। आप जब सो जाते हैं सुषुप्त में, तो यह सुषुप्त अवस्था है। जागृत अवस्था में भी मुझे और आपको और कोई देख रहा है साक्षी भाव से, उसे आत्मा कहते हैं। आप जब स्वप्न अवस्था में हैं, तभी और कोई आपको देख रहा है कि आप ये सपना देख रहे हैं। वो जो और कोई जो है वो आत्मा है। आप गहरी नींद में हैं, फिर भी वो जाग रहा है, जो ये शरीर नहीं है। इसी वजह से गहरी नींद से आप जब सुबह उठते हैं, तब वो जो आपको देख रहा है, उसकी वजह से आप पूरे स्मरण में आ जाते हैं कि आप कौन है, क्या है, कहां है, कौन से देश में है, क्या कर रहे हैं। आप माता है, पिता है, पुत्र है, पुत्री है, सब कुछ वापस आ जाता है स्मरण में। तो ये आत्मा और अनात्मा, इसका भेद मुझे और आपको समझ लेना चाहिए, जो अर्जुन को नहीं है। भगवान ने जब कहा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ये शरीर को तो आग जला सकेगी, तो जो जलेगा नहीं उसकी बात भगवान कह रहे हैं। तलवार से जो छिद जाएगा वो शरीर होगा, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है, जो ये शरीर को धारण कर रहा है, वो मृत्यु उसकी मृत्यु नहीं है। वो अमर है, अजय है, परमानेंट है। ये शरीर वही है जैसे आत्मा, जैसे मैं और आप वस्त्र धारण करते हैं, और जब वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं तो हम उसका त्याग कर देते हैं। वैसे आत्मा ने ये शरीर धारण किया, जब जीर्ण हो गया तब आत्मा ये शरीर का त्याग करके चला जाता है और परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो ये शरीर है, उसको देख रहा है अर्जुन। उसके समझ में ये नहीं आ रहा जो भगवान ने कहा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र इसको छेद नहीं सकेंगे। नैनम दहति पावकः, मुझे और आपको तो अग्नि जला देगी। तो जो जल जाएगा वो शरीर होगा, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो जलने वाला नहीं है। नैनम दहति पावकः। तो शोक तो करना ही नहीं चाहिए किसी की मृत्यु का। अपनी मृत्यु का भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मृत्यु होती है तो मृत्यु शरीर की होनी है, आपके आत्मा की मृत्यु नहीं है। ऐसा ये मतलब नहीं है कि ऐसा समझना है कि आप मरोगे नहीं। मेरी और आपकी तो मृत्यु निश्चित है, मैं और आप तो मरेंगे ही। लेकिन मरते वक्त यदि मुझे और आपको पता चल गया कि न मरने वाला भी कुछ है, जिसको जलाया नहीं जाएगा वो भी है, और यदि मेरे और आपके जीवन में
संपूर्ण शरणागति से परमात्मा की अनुभूति से यह ज्ञान हो गया कि मैं अलग हूं और मेरा आत्मा अलग है, तो जीवन का कोई प्रश्न आपको रहेगा नहीं, क्योंकि आपके और मेरे जीवन में 3 प्रकार के दुख हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। आधि भौतिक का अर्थ है जो पदार्थ का दुख है, ये चीज नहीं मेरे पास, वो चीज नहीं है। आधि दैविक का अर्थ है दैव से, भाग्य से मिला हुआ दुख, शरीर का दुख, संबंधों का दुख, कोई व्यक्ति जो आपको दुखी कर रहा है, किसी अपने या पराये आपको दुखी करते हैं। तो आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। बहुत कम लोगों को आध्यात्मिक दुख होता है जो कबीर को होता है। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब बेटी हो पूर्ण परमानंद, ऐसा कबीर कहते हैं। मरने से समग्र विश्व डरता है, मेरे मन आनंद है, कब मरूंगा और कब भगवान को भेटूंगा। क्योंकि परमात्मा को मिलने की जो तमन्ना है, तीव्र इच्छा है, बहुत कम लोगों में पाई जाती है। यह हमारा सद्भाग्य है यदि परमात्मा के लिए मेरे और आपके आंख में आंसू आ जाए। हम सब संसार के लिए रोते हैं, पुत्र पुत्री, माता पिता, कुटुंब, समाज, ये सब चीज के लिए मैं और आप जीवन भर रोते रहते हैं। लेकिन कोई परमात्मा की याद में रोता नहीं है। जिस घड़ी आपने भगवान के लिए वही तृष्णा जागृत की, तो उसको भक्ति कहते हैं। समग्र विश्व की जो मेरी और आपकी इच्छा है, उसे तृष्णा कहते हैं। जो भगवान बुद्ध ने कहा, मेरे और आप जीवन का सबसे बड़ा दुख इसीलिए है कि मैं और आप तृष्णा में जीते हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को धन चाहिए, दौलत चाहिए, समाज में मान यश प्रतिष्ठा चाहिए। तो मैं और आप समाज में, विश्व में दौड़ते रहते हैं, इसीलिए ये तृष्णा की वजह से। लेकिन वही तृष्णा जब परमात्मा की भक्ति में हो जाती है, तो उसे भक्ति कहते हैं। और भक्ति भी 2 प्रकार की है, एक अपराभक्ति और दूसरी पराभक्ति। अपराभक्ति में मैं और आप भगवान के पास जाते हैं, लेकिन कुछ न कुछ मांगते हैं। हे भगवान, बेटी की शादी करा दो, बेटे की नौकरी लगवा दो, ये थोड़ा बिजनेस अच्छा बड़ा कर दो, ये घर का मॉर्टगेज भरवा दो। ये सब करने के लिए जब भक्ति करते हैं, उसे अपराभक्ति कहते हैं। कुछ न कुछ चाहिए, मेरी तबीयत ठीक कर दो, मेरे जीवन में जो कुछ भी दुख है वो दुख का विनाश करो। पराभक्ति में भगवान से कोई अपेक्षा नहीं, एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड। तूने मुझे मनुष्य का जन्म दे दिया, कितनी बड़ी कृपा कर दी, तूने मुझे दृष्टि दे दी। पलट भाई मेरे नयनन की, मुझे लागी लटक, मुझे गुरु चरणन की, मोहे लागी लटक, गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे
कछु नहीं भावे, झूठ माया सब सपनन की, झूठ माया सब सपनन की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की। भव सागर अब सूख गयो है, भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, पलट भई मेरे नयनन की, पलट भई मेरे नयनन की। बहुत सुंदर शब्द है, पलट भई मेरे नयनन की। आज तक मैं संसार देखता था, अब मैं परमात्मा को देखता हूं। ये पराभक्ति हो गई। संसार में समग्र विश्व से अलग होकर के ऐसा व्यक्ति भले ही संसार में हो, खाता हो, पीता हो, दुनिया में देखता हो, चलता हो, घूमता हो, हंसता हो, रोता हो, बैठता हो, चलता हो, लेकिन मन मेरे पास, जिसको पता चल गया कि मैं साक्षी हूं, ये समग्र विश्व तो अपने आप चलने वाला है। मेरी और आग की मृत्यु से इस विश्व में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2-4 दिन अपने कुटुंबी जन रोने वाले हैं, क्योंकि उनकी भी मृत्यु होती है। जब पत्नी का मृत्यु होता है तो पति भी मृत्यु होता है, पति का मृत्यु होता है तो पत्नी की भी मृत्यु होती है। इसकी वजह से सुख और दुख की अनुभूति होती है व्यक्ति को। लेकिन जिसने जान लिया, क्योंकि भगवान अभी ज्ञान योग की चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने कहा जीर्णा यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों का त्याग कर कर नए वस्त्रों धारण करता है, ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर स्वीकार करता है। तो ये जब भगवान ने कहा, फिर भी अर्जुन की दिमाग में ये बात नहीं आती, क्योंकि अभी भी पलट नहीं बई है नयनों की। अभी संसार देखता है, अभी व्यक्ति को देखता है, अभी शरीर को देखता है। जब तक मैं और आप अपने शरीर में मग्न हैं, जब तक मैं और आप शरीर का ही अटैचमेंट रखते हैं, तब तक ये नहीं समझ सकेंगे कि नैनम दहति पावकः। क्योंकि जो ये आत्मा, मान लो कि हम स्वप्न में जो कुछ भी देख रहे हैं, मान लो कि आप स्वप्न में हैं, तो स्वप्न में, भयानक स्वप्न में आप डर जाते हैं, और जब जाग जाते हैं तब तो अच्छा लगा, ठीक है ये तो सपना ही था। यदि सपने में आप कल्पांत करते हैं, बहुत दुखी होते हैं, और यदि जाग जाते हैं तो बड़ा अच्छा एक अनुभूति होती है, चलो ठीक है ये तो सपना ही था। लेकिन सपने में आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये सपना है। यू ऑलवेज थॉट दिस इज रियल। आपने सपने में अपने सगे संबंधी, मित्र, परिवार या शत्रु और मित्र जिसको भी देखा, तब आपको ऐसा नहीं लगा कभी भी कि ये तो सब सपना है,
this is just a dream, this is not a reality. वैसे ही कृष्ण यहां कहते हैं कि मैं और आप ये विश्व में जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी अनुभूति कर रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से, ये सब सपना है. दिस इज ऑल नथिंग बट अ ड्रीम. और जो अलग पुरुष है, आत्मा, वो देख रहा है, क्योंकि सपने में भी एक अलग व्यक्ति देख रहा था कि मैं ये सपना देख रहा हूं. लेट अस थिंक वेरी डीपली. बहुत ध्यान से ये समझने की बात है कि जैसे सपने में मुझे और आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सपना था, कि तादात्म्य में हो गया हमारा और आपका पूरा का पूरा कि ये रियल है, वैसे जो कुछ भी सुख या दुख मैं और आप अनुभव करते हैं, किसी ने गाली दी, आपको गुस्सा आ गया, किसी ने आपकी तारीफ की, आपको आनंद हो गया. सुख और दुख ये सब शरीर के हैं, लेकिन ये शरीर के पर जो आत्मा है, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं करते, उसको समझ भी नहीं सकते, क्योंकि वो समझने से भी परा है. शब्द से उसको समझाया नहीं जा सकता. अनंत है, व्यापक है, अव्यक्त है, शब्द से कहा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, आंख से देखा नहीं जा सकता, चमड़ी से स्पर्श नहीं किया जा सकता. थोड़ा सा जाना जा सकता है. इसीलिए भगवान अर्जुन जब कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब एक ही बात दोहराए चले जाते हैं कि तू जो शस्त्र से मारने के बारे में सोच रहा है, वो मरेंगे नहीं. ये सब राजा नहीं थे, ऐसा भी नहीं है, और भविष्य में नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये सब शरीर से तेरे सामने है. ये तू शस्त्र से शरीर को मार सकेगा, आत्मा को नहीं. तो मेरी और आपकी जब भी मृत्यु होगी, तो ये शरीर की मृत्यु होगी. इसीलिए भगवान ने कहा असोच्यानन्व सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष से गता सुश्चनानुशोचन्ति पंडिता. पंडित लोग जो जीवित हैं या जिनकी मृत्यु है, उनका शोक नहीं करते. क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि आपका एक शरीर नहीं है. यू हैव 3 बॉडीज. एक ये स्थूल शरीर है जिसको मैं और आप देख सकते हैं. दिस इज द ग्रॉस बॉडी, फिजिकल बॉडी. दूसरा जो आप माइंड में आप सोचते रहते हैं, इसको सटल बॉडी कहते हैं, विच इज द माइंड, द थॉट्स विच कीप कमिंग एंड गोइंग. और दूसरा एस्ट्रल बॉडी, एंड देन इट गोज टू कॉजल बॉडी. तो ये सब जो प्रकार हैं बॉडी के, मुझे और आपको समझना है कि जो माइंड है वो अलग तरीके से काम करता है. मैं और आप जब छोटे थे, बच्चे थे, खेलने में जो आनंद था वो अभी नहीं है. हम जब छोटे थे तो बच्चों के लिए जो मैगजीन्स आते थे, उसके लिए पागल रहते थे. राह देखते थे कि कब इतवार आता है और बच्चों के हमारे जो मैगजीन आएंगे तो पढ़ेंगे, आनंद करेंगे. वो बच्चों के खिलौने के लिए अभी भी आप देखते हैं, आपके चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, आप देखिए छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौने के लिए झगड़ते हैं, दौड़ते हैं, एंड ओवर अटैच्ड हैं. यदि मुझे और आपको 500 खिलौने दे दिए जाए तो आप क्या कहेंगे? नाउ दे आर ऑफ नो यूज, दे आर ऑफ नो यूज टू मी.
जो मैगजीन्स जब मैं बच्चा था पढ़ने के लिए मैं राह देखकर 4-4 दिन की राह देखकर देखता था कि ये मैगजीन आएगा, आज मेरे सामने 50 मैगजीन रख दो, मैं देखूंगा भी नहीं उसको। इट्स ऑफ नो यूज टू मी। तो बच्चा था तब थिंकिंग प्रोसेस अलग थी, युवानी में थिंकिंग प्रोसेस अलग हो गई, बुढ़ापे में थिंकिंग प्रोसेस अलग हो जाएगी। शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने मनीषिणाम् वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्। कवि कालिदास लिखते हैं रघुवंश में, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, जो रघुवंश के राजा थे, रघुवंश के वंशी थे, इतने महान कि उस वंश में भगवान रामचंद्र ने जन्म लिया। भगवान खुद ऐसे वंश में क्यों आए? मुझे भी और आपको भी राम जैसा बेटा चाहिए, लेकिन अपने आप को टटोलना है। क्या मैं और आप कौशल्या और दशरथ जैसा जीवन जीते हैं? मुझे भी और आपको भी राम जैसा बेटा चाहिए, लेकिन अपने आप को टटोलना है। क्या मैं और आप कौशल्या और दशरथ जैसा जीवन जीते हैं? यदि मैंने और आपने कौशल्या और दशरथ जैसा जीवन जिया है तो राम जरूर आएंगे, पुत्र बनकर आएंगे, मित्र बनकर आएंगे, आपके कुटुंबीजन बनकर आएंगे। शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने वै विषयैषिणां साधुता वार्धक्ये साधुता। शैशव काल में खेल में रहते हैं और अभ्यास में व्यस्त है, युवानी में विषय सुख भोगते हैं, वार्धक्य वृद्ध हो रहे हैं तो मुनिवृत्ति नाम साधुता आ जाती है। और बहुत अच्छी बात कही, योगे नाम ते तनु तेजाम, देह का त्याग कैसे करते हैं? योग माया से। आप जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में सेंटर में एक जगह है जिसको सहस्त्रार कहते हैं। यहां पर सहस्त्रार का जो बिंदु है, 1000 पुष्प की जैसे पंखड़िया का वो चक्र उसको बताया गया है। पूरे हमारे शरीर में जो चक्र की जो स्थिति है, कभी चर्चा करेंगे उसके। ये चक्र में सबसे ऊपर का चक्र सहस्त्रार चक्र कहा जाता है। योगी पुरुष वहां से अपना देह का त्याग करते हैं। बड़ी बड़ी महान कल्पना है। और ऐसे व्यक्ति फिर संसार में आते नहीं हैं, क्योंकि जो पहला प्रश्न जो आप में से किसी ने पूछा था, सत्व रजस और तमस की बात जो हुई, जब तक मृत्यु पर्यंत मेरे और आपके जीवन से वासना गई नहीं, तब तक जन्म बारी बारी होने वाला है। क्योंकि शरीर का मृत्यु होगा, लेकिन के शरीर के साथ जो हमने बात की सटल बॉडी, जो माइंड सोच रहा है, जिसकी मेरे और आपके मन में वासना है, जिसकी हमने इच्छाएं की है, ये मरने वाला नहीं है। शरीर मर जाएगा, शरीर को जलाया जाएगा, लेकिन शरीर की मृत्यु के साथ जो मन है, माइंड, जिसके अंदर ये सब सत्व रजस और तमस घूम कर दौड़ते रहे हैं, वो लेकर के दैट सबटल बॉडी ट्रैवल्स
and that takes the form of a future body. फिर वो जन्म लेता रहता है। लेकिन जो सहस्त्रार से जिसने प्राण का त्याग कर दिया, हाँ, जिसको कहते हैं कास्ट ऑफ द फ्रेम, ये जो फ्रेम है उसको निकल गया आदमी। बड़ी 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 मजेदार चीज है, बड़ी डीप थिंकिंग की और अनुभूति की बात है। जब तक शरीर का अटैचमेंट है, जब तक अपराभक्ति में है, जब तक संसार का राग द्वेष मेरे और आप में है, तब तक ये मोक्ष नहीं मिलेगा। जिस घड़ी सब वासना समाप्त हो गई और मृत्यु हो गई, उसे मोक्ष कहते हैं। और जब तक वासना बाकी है और तब जो होता है उसे मृत्यु कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम। आप जिसके भी सवाल हैं वो अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जगदीश। अच्छा, आप किसी के सवाल हैं? जिन्होंने सत्व रजस और तमस का प्रश्न पूछा था, उनका समाधान हुआ कि अभी और कुछ उसमें जानना चाहेंगे? वो शायद है नहीं मीटिंग में आज। अच्छा, नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं उनको YouTube का वीडियो भेज दूंगी। ठीक। अगर उनका वापस सवाल आएगा तो मैं आपको मैसेज करूंगी। बहुत अच्छा सवाल था। मोनू, डिड यू हैव अ क्वेश्चन? नहीं, मेरे पास अभी नहीं है। इतना डीपली तो मैंने कभी स्टडी भी नहीं करा। हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, बाकी फिर बिजी हो जाते हैं डेली लाइफ में। बहुत बहुत डीप मीनिंग वाला था, मैं सुन रही थी पूरा टाइम। बहुत बहुत अच्छा बोला, बट अभी हम लोग बहुत नादान है ये सब क्वेश्चंस पूछने के लिए। आप तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, योग जीवन में उतारते हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, बड़ी अच्छी सेवा है। थैंक यू। हाँ, और मैं एक्चुअली सबका वीडियो आ नहीं रहा है, तो अगर कोई बात करना चाहता है तो अपना अनम्यूट करके बात करेंगे तो फिर मुझे पता चलेगा कि आपको कुछ बोलना है। और अभी एकदम कोई क्वेश्चन पॉपअप नहीं भी हो रहा माइंड में, तो बाद में आप बता दीजिएगा वीना को, किसी को भी। हाँ। ये प्रमोद जी ने बोला है, वीना प्रमोद जी हाँ, बोलना चाह रहे हैं। प्रमोद वर्मंकर। जी। हाँ जी। Veena ji, this is the first time मैं login किया, तो I just put a reminder myself. तो ये सेशन मतलब हर महीने एक बार होगा या ये लास्ट है या what is the? नहीं, हम we are fortunate to have जगदीश अंकल with us every month. वो हर महीने हमारे साथ ये सेशन करते हैं, and we also put this up on YouTube. तो you can सुन सकते हैं, बार-बार सुन सकते हैं। मैं तो 2 बार सुनती हूँ just to understand, because it's a very deep thought and it is not one of those things that you can एकदम से समझ में नहीं आता है। तो you know, that's why we've started putting it up on YouTube, and we are also going to convert it into audio series as well. So we can send that to you as well. राइट, तो एक्चुअली आपने बोला कि समझ में नहीं आ रहा, बट जैसे उन्होंने बोला कि गोल्डन एज में हो एंड यू हैव 2 kids and wife, you will automatically start understanding all this. भगवद गीता बिल्कुल समझ में आ गया। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स।
तब समझ में तभी आती है चीजें जब हम अपने आप को खुद से रिलेट कर सकते हैं चीजों को। तो अभी शायद मैं, वीना, नीतू, हम लोग उस स्टेज में है कि अभी बच्चों के साथ भाग रहे हैं, उनकी ही टेक केयर कर रहे हैं। अभी आप लोग का ये है कि गोल्डन एज है, बच्चे बड़े हो गए हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो शायद आप लोग उस चीज से ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप लोग को शायद ज्यादा समझ में आ रही है चीजें। ऐसी नहीं, बस एक त्रिगुणात्मक बोले जो त्रिगुण होता है हमको मालूम है, बट जब बताएंगे देन वी नो, ओ या दिस इज व्हाट इट इज। हम पहले तो वी नो ऑल दैट, वी डू दैट, बट हमको मालूम नहीं कि कौन सा गुण क्या है, विच गुण शुड डोमिनेट योर पर्सनालिटी। ये हम जब तक ये मालूम नहीं होगा, यू डोंट नो व्हाट टू डू। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इट्स अ वेरी आई ओपनर थिंग। That it is. थैंक यू सो मच। हाँ जी, ठीक है। और किसी का कोई और सवाल हो, कोई और क्वेरी हो इससे रिलेटेड, तो प्लीज आप पूछिए, नहीं तो बाद में आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास however you got my messages, सब लोग को सारे श्रीओम के नहीं है, जो कुछ लोग बाहर से भी आए हुए हैं आज मीटिंग में, तो आपको जहां से वो मैसेज मिला, यू कैन गो बैक टू द सेम नंबर एंड फाइंड माय नंबर ऑन दैट, या फिर जो श्रीओम का ईमेल आईडी है विच इज info@shriomcare.org.au, वहां भी आप सवाल भेज सकते हैं एंड इट विल गेट फॉरवर्डेड टू मी, so I can send it to Jagdish ji and we can answer your questions. तो मुझे लगता है अंकल आज सवाल ज्यादा है नहीं, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। हम एक्चुअली एंड ऑफ द मंथ जन्माष्टमी है, तो 30 तारीख को हम एक्चुअली एक जन्माष्टमी कृष्ण भजन करने वाले हैं, और उसके बाद का थर्सडे अगर आप वापस आ सके तो हमारा जन्माष्टमी का हफ्ता पूरा हो जाएगा। So we would love for you to join us on the Thursday. मैं आपसे बाद में मैसेज करूंगी, आपसे बात करूंगी इसके बाद। नमस्कार। Thank you so much.